हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। जून सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी कल से 29 मई यानी कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे जून सीरीज की जो है शुरुआत देखने को मिलेगी। आज के दिन थी 28 मई के दिन यहाँ मई सीरीज की एक्सपायरी और एक अच्छी खासी एक्सपायरी हमको देखने को मिली। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग के कारण यहाँ पे 9500 तक के लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आज के दिन की हम ट्रेडिंग की बात करें तो 9490 के आसपास जाके यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग दिखाई दी। 175 पॉइंट की तगड़ी रैली देखने को मिली। 9511 का हाई बनता हुआ दिखाई दिया। 9500 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था जिसको रेस्पेक्ट किया मार्केट ने और दिन भर लगातार एक अच्छी खासी तेजी का माहौल यहाँ देखने को मिला आपको। और दिन के कहीं ना कहीं हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए नजर आए। तो दिन का पॉजिटिव था, अच्छा खासा लेवल था। जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कल के दिन देखने को मिली आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी। आज के तेजी वाले शेयरों की बात करें तो जी लिमिटेड में यहाँ पे लगभग 10% के आसपास तक का उछाल देखने को मिला। आयशर मोटर भी 7.5% तक चलता हुआ दिखाई दिया। एल&टी में 6% की अच्छी तेजी रही। हीरो मोटो का 5% चलता हुआ दिखाई दिया। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी लगभग 5% के आसपास तक की तगड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ पे विप्रो में थोड़ा गिरावट देखने को मिला 1% के आसपास। वहीं आईटीसी भी 0.6% टूटता हुआ दिखाई दिया। सिप्ला में आधा परसेंट की गिरावट थी। वहीं एसबीआई भी आधा परसेंट तक टूटता हुआ दिखाई दिया। 0.4% जेएसडब्ल्यू स्टील में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब निफ्टी के डेटा जो है कल के लिए यानी कि अब अगले हफ्ते हम बात करेंगे तो अगले हफ्ते के लिए किस तरीके के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगले हफ्ते की अगर एक्सपायरी के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो दो लेवल जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। पहला होगा 9500 का कॉल जहां पे आज हम यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे टोटल 10 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, 9,93,000 शेयरों का। और वहीं अगर बात कर ले पुट पे तो 9,000 का पुट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 10,41,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्ट्राइक प्राइस पे टोटल। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा 9,000 से 9,500 के बीच में। लेकिन जिस तरीके से आज के दिन यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिली है 9,400, 9,300, 9,200 हर एक लेवल में पुट के आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अच्छी खासी राइटिंग आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। 5,88,000 शेयर जुड़े हैं 9,200 के पुट पे। 8,34,000 शेयर का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है। 6,16,000 शेयर जुड़े आपके 9,300 में। 8,30,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और 9,400 के पुट पे मैं बात करूँ तो 8,22,000 शेयर जुड़ते दिखाई दिए और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 8,67,000 शेयरों का है। तो कहीं ना कहीं आपको 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको 9,200 से 9,400 के बीच दिखाई देगा। और अगर 9,000 से लेकर 9,400 तक की कुल बात करते हैं आप यहाँ पे तो आपको कम से कम 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको इन सीरीज में दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। कहीं ना कहीं 9,400 9,300 एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। और जो 9,000 का पुट है इस हफ्ते के लिए बहुत ही बड़ा बेस है। और जिस तरीके से यहाँ पे तेजी होती हुई दिखाई दी है वो खास कर ये दर्शाती है कि शायद यहाँ पे मार्केट अगले हफ्ते 9,500 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे। कल क्रॉस करेगा नहीं करेगा कह नहीं सकते, लेकिन अगले हफ्ते हो सकता है शायद यहाँ पे 9,500 पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9,500 के कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10 लाख शेयर के आसपास का है। लेकिन उसके बाद भी हम बात करते हैं यहाँ पे 9,600 9,700 तो वहां पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। 9,500 के कॉल पे 4,26,000 शेयर जो जुड़ते हुए आज के दिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे 9,600 के कॉल पे 7,60,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 9,700 के कॉल पे आपको 6,83,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। दोनों ही जगह 3-3 लाख 3.5 लाख शेयर जो है वो जुड़ते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है मार्केट में कि कॉल राइटर्स जो है वो अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक या कॉल राइटर्स जहां पे भी शॉर्ट करते थे उनके पैसे बनते थे। पिछले 2 दिनों में ऐसा देखने को मिला कि एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और सेम टू सेम पैटर्न अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ अप्रैल सीरीज में भी देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जब हम 9,850 के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई देते 30 अप्रैल को,
3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद जब मार्केट खुले थे तो 400-500 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे था। तो इस बात के ऊपर ध्यान देने की यहाँ खास कर जरूरत है कि फ्राइडे का सेशन है कल, तो कल का सेशन थोड़ा सबड्यूड सेशन हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी पोजीशन मंदी या तेजी की तरफ ले जाने की ज़्यादा कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे की शाम को जीडीपी के नंबर आने वाले हैं और साथ ही साथ वीकेंड कैसा रहेगा अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से पूरी ग्लोबल टेंशन चलती हुई दिखाई दे रही है वो किसी भी समय एक्सक्लेट हो सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सोमवार के दिन किस तरीके की ओपनिंग होगी वो मार्केट उस दिन डिसाइड करेगा, और उस दिन अगर हो सकता है फिर कोई नीचे रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया तो फिर वो सारे पुट राइटर्स फंसते हुए दिखाई देंगे जो कि पिछले महीने भी फंसते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली इस बार की वीकली क्लोजिंग वो कल कहाँ होती है ये देखने वाली बात होगी। 9500 के आसपास का जो लेवल है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते 4 जून की एक्सपायरी के लिए, तो आज के दिन जो निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 19,170 के आसपास देखने को मिली, यानी कि 19,000 का लेवल आज अच्छा खासा पार होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब जो 19,000 होगा वही एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम कहीं ना कहीं निफ्टी के बैंक के लिए करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। 19,000 के पुट पे ही अगर हम बात करें 4 जून के लिए तो 3,52,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, जो कि हाईएस्ट है अभी यहाँ पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए बात करें तो 3,29,000 शेयर आज ही के दिन जुड़ा है। तो यहाँ पे फ्रेश पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखाई दी इस उम्मीद में कि यहाँ पे ये लेवल शायद अब नहीं टूट सकता इतनी आसानी से। तो यहाँ पे अच्छा खासा एडिशन देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद अगर किसी दूसरे लेवल पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है तो वो सीधा 500 पॉइंट नीचे 18,500 के पुट पे देखने को मिलेगा 2,52,000 शेयरों का, जहाँ पे 1,25,00,000 शेयर आज ही के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद 18,000 का जो लेवल है वहां पे आपको 2,40,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, जहां 1,25,00,000 शेयर 1,16,000 शेयर आज ही के दिन यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 19,000 से 18,000 का जो लेवल है नीचे के लिए यहाँ पे अगले हफ्ते आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां तक मार्केट हो सकता है कि शायद जाए यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिन में एक रैली देखने को मिली है तो कुछ रिट्रेसमेंट भी अगर होने की कोशिश होती है तो यहाँ पे कम से कम 18,500 का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि 19,000 के पुट की अगर हम बात करें तो हो सकता है वो एक बार के लिए टूट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 18,700 18,500 का जो लेवल होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे लाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर बात करते हैं कॉल साइड में किस तरीके के लेवल है तो 19,000 के ही कॉल में बात करें 2,55,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि इन द मनी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 1,36,000 आज भी जुड़ते हुए दिखाई दिए शेयर जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से 19,000 के कॉल और पुट पे प्रीमियम चल रही है सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स को अट्रैक्ट कर रही है। 440 रुपए की प्रीमियम अगर आपको 19,000 के कॉल पे मिल रही है और अगर 477 रुपए की प्रीमियम आपको यहाँ पे 19,000 के पुट पे देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अगले महीने के लिए 900 रुपए से ज्यादा आप कमा रहे हैं, यानी कि आप 18,100 से लेके 19,900 तक आप एक सेफ प्ले कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो पुट और कॉल दोनों 19,000 की अगर कॉल शॉर्ट करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं तो ये एक रेंज होगी जो कि आपके लिए अगले हफ्ते 4 जून के दिन जो एक्सपायरी होगी ये प्रॉफिटेबल रेंज होगी। इसके अंदर कहीं पे भी मार्केट एक्सपायर हो जाए आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। जब ये लेवल पार होगा किसी भी साइड तभी जाके आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन में लॉस देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा अगर 4 जून के दिन एक्सपायरी 18,100 से 19,900 के बीच बंद होती है। तो दोस्तों ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखने वाली है। 19,500 के कॉल पे जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया आज के दिन पे वो है 2,75,000 शेयरों का, जहां पे 1,63,000 शेयर जो है वो जुड़ते हुए आज ही के दिन दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे 19,500 का जो कॉल है वो भी यहाँ पे काम करता हुआ आज के दिन दिखाई देगा। और उसके बाद जो एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा वो 20,000 के कॉल पे आपको दिखाई देगा। तो 20,000 के कॉल पे भी 2,67,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 1,59,000 शेयर आज भी जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 19,000 के पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट करते हैं तो एग्रेसिव सेलर जो है वो इसको शॉर्ट करके ये एक बड़ी रेंज खेल सकते हैं। लेकिन जिस भी ट्रेडर को यहाँ पे थोड़ा और सेफ प्ले करना है तो वो सीधा एक काम कर सकते कि 18,000 की पुट शॉर्ट कर दे और 20,000 का कॉल शॉर्ट कर दे। इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों ही साइड में आपको एक अच्छी खासी प्रीमियम मिलती हुई दिखाई देगी। 18,000 के पुट पे 160 रुपए की आपको प्रीमियम चलती हुई दिखाई देगी और 20,000 के कॉल में 120 रुपए के आसपास की प्रीमियम चलती दिखाई दे रही है, यानी कि टोटल आपको जो जेब में पैसे आएंगे वो आएंगे 280 रुपए के आसपास।
तो राउंड फिगर मोटा मोटी मान लेता हूं तो 20,300 का लेवल होगा अपसाइड में, जिसके ऊपर रहते तक आपको यहाँ पे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें निचले साइड में जहां तक आपको कोई घाटा नहीं होगा तो वो होगा 17,700 का लेवल। तो 17,700 के लेवल तक आपको यहाँ पे फिर किसी भी प्रकार का घाटा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो 17,700 से लेके 20,300 तक का जो लेवल है वो आपके लिए अगले हफ्ते, अगर आप 20,000 और 18,000 का पुट और कॉल दोनों शॉर्ट करते हैं तो एक स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी ये है जहां पे आप सेफ तरीके से कहीं ना कहीं 280 रुपए कमा सकते हैं अगर इन 2,600 पॉइंट की रेंज में मार्केट एक्सपायर होता है अगले हफ्ते के लिए किसी भी लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में अच्छी स्ट्रेटेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्रेसिव सेलर के लिए स्ट्रेडल शॉर्ट करने का, और जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं वो स्ट्रेंगल यहाँ पे शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क है वो दोनों के लिए रेंज मैंने बता दी है। स्ट्रेडल की जो रेंज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है वो 18,100 से लेके 19,900 इनके बीच में आप प्रॉफिटेबल होंगे। अदरवाइज आपके फिर यहाँ पे लॉस, अनलिमिटेड लॉस आपका चालू होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी बताई उसके लिए यहाँ पे 17,700 से लेके 20,300 तक की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। इसके बीच कहीं भी एक्सपायर हो जाए मार्केट, आपको जो प्रॉफिट होगा वो 280 रुपए के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद आपका अनलिमिटेड रिस्क चालू होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे काम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त वोलेटाइल ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में आपको फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना जरूरी होगा, नहीं तो आप फिर अनलिमिटेड लॉस बुक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।